Hello students, welcome to Study Campus. Today we will see the syllabus of UPSC. देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन के पहले उनके सिलेबस के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग सिलेबस को गो थ्रू नहीं करेंगे तब तक हमें उनके बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो प्रिपरेशन हमारे लिए बेफजूल हो जाएगी। और इसीलिए हमें सिलेबस के जो भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए टुडेज टॉपिक इज़ यूपीएससी सिलेबस। तो इन स्टार्टिंग द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द फर्स्ट स्टेप फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन is to understand the syllabus of UPSC. So basically what is mean by UPSC? UPSC, that is Union Public Service Commission. This is not an exam. यह किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं है, यह एक बोर्ड है। ये क्या है? जस्ट एक बोर्ड है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। ये एक ऐसा बोर्ड है, हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया में जितने भी आपका सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें सबसे जो हायर लेवल पे, जो सबसे एपेक्स लेवल पे जो बोर्ड है, सो दैट इज़ यूपीएससी बोर्ड। बेसिकली दिस इज द व्हाट ऑटोनोमस बोर्ड। सो इट कंडक्ट्स मेनी एग्जामिनेशन लाइक एनडीए जो डिफेंस के लिए होता है, बेसिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी। एससीआरए बेसिकली इट इज़ फॉर द हायर पोस्ट ऑफ रेलवे। आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो ऐसे वो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करते हैं। सो उस बहुत सारे एग्जाम्स में से एक एग्जाम है सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जाम। सो दिस सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपरेशन करने के लिए के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपका है सिविल सर्विसेज एग्जाम। जैसा कि यूपीएससी में भी आप देखते हैं कि सर्विस वर्ड मेंशन है और सीएससी में भी सर्विस वर्ड मेंशन है। तो सर्विस मीन्स व्हाट? ऑफ कोर्स you want to become a servant of the government, servant of the public, and for that ऑफकोर्स आपका जो हायर एपेक्स जो बॉडी है वो बहुत ही हायर लेवल का एग्जाम भी लेते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या क्या पैटर्न है। नाउ देख सकते हैं कि यूपीएससी कंडक्ट्स सीएससी एग्जाम इन 3 फेजेस। 3 फेज में इनको एग्जाम कंडक्ट करता है। द फर्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। इसको हम लोग शॉर्टकट में प्रीलिम्स कहते हैं। सो ये प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड दिया है टेस्ट। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ एग्जाम, दिस इज अ टाइप ऑफ टेस्ट, एंड दैट इज वाई इन दिस टेस्ट वी हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें जो आपका क्वेश्चंस आएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा, जो 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस का जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। ओके, सो even prelim test is consisting of 2 paper. First paper 1 that is called GS paper, जिसको जनरल स्टडी पेपर। GS पेपर इट इज ऑफ 200 मार्क्स, जो कि कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का। आप देख सकते हैं GS पेपर इट इज ऑफ 200 मार्क्स एंड इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स। तो 2 घंटे में आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड यहाँ इसको हम बोलते हैं मेरिट बेस्ड पेपर। इट मीन्स व्हाट कि ये पेपर में, मतलब पेपर 1 जो जीएस के पेपर है प्रिलिमिनरी टेस्ट में, उसमें जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ही अच्छा, उतना ही पॉजिटिव सिक्योर जोन में आप रहेंगे टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एंड टू गो फॉर द मेंस एग्जाम। ओके, सो दिस इज दी व्हाट प्रीलिम्स पेपर 1। सो पेपर 1 इज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये जो टॉपिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। सो दीज 4 सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड स्टैटिक सब्जेक्ट्स। स्टैटिक इन द सेंस कि आपको जो भी चीज़ पढ़नी है वो शुरू से पढ़नी है, मतलब स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 10 तक तो पढ़नी ही, और कुछ जो ये 4 सब्जेक्ट है उसके लिए 11th 12th के NCERT भी पढ़नी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस है जो पूछते रहते हैं कि सर NCERT के बुक्स कौन से स्टैंडर्ड का पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 12 तक पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए क्या बोलते हैं स्टैटिक पैटर्न। तो देख सकते हैं, तो दीज आर दी व्हाट स्टैटिक सब्जेक्ट्स, और इसमें स्टैटिक क्वेश्चन आएगा। इसलिए इसका जो बेसिक है इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा, और डीपली पढ़ने के लिए जो हमारा बेसिक
जो आपका एलिमेंट्री स्टडीज होती थी स्कूल टाइम में, उनका बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाउ जो अदर 4 सब्जेक्ट्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर एंड एनवायरनमेंट, ये जो 4 टॉपिक है, 4 सब्जेक्ट है, जिसमें डायनेमिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस आता है। और ऐसे क्वेश्चंस का जो है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है और उतना सिलेबस पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स में, जो भी टॉपिक इनके रिगार्डिंग, जो भी टॉपिक करंट अफेयर्स में आ रहा है या जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, तो उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज वाई इसको बोलते हैं कि डायनेमिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो ये था आपका पेपर 1। पेपर 2 दैट इज कॉल्ड CSAT पेपर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सो इट इज़ ऑल्सो ऑफ 200 मार्क्स। ये भी कितने का है? 200 मार्क्स का है। और इसका भी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स। लेकिन पेपर 1 जो है उसमें 100 क्वेश्चन, लेकिन इसमें कितना होगा? 80 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2.25 मार्क्स। सो आप देख सकते हैं दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब ये पेपर में आपको 33% मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। और 33% के बाद जितना भी आप मार्क्स लाते हैं तो वो काउंट नहीं होता है, तो ये जस्ट क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज। सो दीज काइंड ऑफ द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC प्रिलिमिनरी टेस्ट। देन आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड, इट इज़ अ काइंड ऑफ रीजनिंग, जिसमें सिलोजिज्म, रैंकिंग एंड ऑर्डर, तो ऐसे जो क्वेश्चंस है वो सब आएगा। और देन है पैसेज। आप देख सकते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2, तो अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, इफ़ यू क्रैक द प्रीलिम्स देन यू विल गेट द हॉल टिकट फॉर द मेंस एग्जाम। तब आपको मेंस में जाने का मौका मिलेगा, उसके लिए आपको हॉल टिकट मिलेगा, ठीक है। और प्रीलिम्स जो है बेसिकली आप देख सकते हैं पेपर 2 ये है क्वालिफाइंग इन नेचर, जिसमें 80 क्वेश्चन में से अगर 28 क्वेश्चंस भी आप करेक्ट बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आप सिक्योर है। लेकिन हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें एक भी, मतलब अगर आप मिस्टेक करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इट मीन्स 3 क्वेश्चंस आप रॉन्ग किए हैं तो आपका एक करेक्ट जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसका 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन पेपर 1 जो है ये मेरिट बेस्ड पेपर है, अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं देन आप मेंस में जा सकते हैं इसके बेसिस पे। लेकिन इसका जो मार्क्स आएगा, प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो फाइनल एग्जाम में काउंट नहीं होता है। प्रीलिम्स का जो मार्क्स है ये फाइनल जो रिजल्ट आती है उसमें इसको काउंट नहीं की जाती है। ओके, सो नेक्स्ट फेज दैट इज मेंस। जो अगला फेज है आप देख सकते हैं मेंस, नाम ही क्या है? मेंस। तो जो 3 फेज है, तीनों फेज में मेंस जो है वो सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे अहम हिस्सा है ये प्रोसीजर का। जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसमें मेंस जो है, मेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ UPSC। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है रिटन। द क्वेश्चंस विल बी ऑफ काइंड ऑफ रिटन। इट मीन्स व्हाट कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप लिखते हैं तो बेसिकली जो आपका, जो हम लोग बचपन में लिखते थे तो उस तरह से नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही, जैसे इसका जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का होगा। तो 3 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन जिसमें 20 कभी 25 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना होगा। और हर क्वेश्चंस को 150 से 200 कभी 250 ऐसे वर्ड्स में लिखना होगा। तो हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है, ठीक है। तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए देखिए, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिटिकल थॉट, कि डे बाय डे, एवरी डे जो आप एनालिसिस कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक पे, तो उससे जो आपका एक एनालिटिकल थॉट बिल्डअप होता है, या जो आपका हिडन क्वालिटी है, जो आपका एक्चुअली में जो पर्सनैलिटी है, उसको आप पेपर पे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड रिटन पेपर, रिटन मेंस, मेन एग्जाम। सो इट इज अ 2 पार्ट। पार्ट 1 देखिए, ये तो 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो देख सकते हैं कि इसमें सेक्शन ए टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स एंड टोटल जो आपका ईच पेपर कैरेज
टोटल मार्क्स 300 मार्क्स। तो 2 पेपर होता है सेक्शन ए में, और दोनों पेपर मतलब ईच क्वेश्चन हैज 300 मार्क्स। इट मीन्स व्हाट कि 2 पेपर है तो 600 मार्क्स होगा। तो सेक्शन ए ये 600 मार्क्स का होगा, ओके। और ये है दिस इज ऑल्सो इन क्वालिफाइंग नेचर, ये भी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें क्वालिफाई करना है। 2 पेपर होगा, ईच पेपर कैरीज 300 मार्क्स एंड इन बोथ द पेपर्स यू हैव टू ब्रिंग एटलीस्ट 33% मार्क्स, और उसके ज़्यादा अगर आप मार्क्स लाते हैं तो वो काउंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन ए इट हैज ऑल्सो 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2। सेक्शन ए में पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 दैट इज कॉल्ड रीजनल लैंग्वेज। देखिए देर आर जो हमारे यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है टोटल, सो देर आर 22 लैंग्वेजेज आर लिस्टेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इन 8 शेड्यूल। सो उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। जैसे मराठी, गुजराती, उर्दू, हिंदी, मैथिली, बोडो, तो उसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 22 देर आर 22 लिस्टेड लैंग्वेजेज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इन 8 शेड्यूल, सो अमंग देम वी कैन सेलेक्ट एनी वन, ओके। तो ये आपका पेपर 1 में होगा। पेपर 2 इंग्लिश, दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स। तो आपका सेक्शन ए में आप देख सकते हैं दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। टाइम ड्यूरेशन जो है ईच क्वेश्चन हैज टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स एंड टोटल मार्क्स 300 मार्क्स। पेपर 1 दैट इज रीजनल लैंग्वेज एंड पेपर 2 इंग्लिश। बट इसमें आप जो सिर्फ 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अगर आप मार्क्स लाते हैं तो वो काउंट नहीं होने वाला है फाइनल रिजल्ट में, ओके। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी टाइम ड्यूरेशन इज ऑफ 3 आवर्स अगेन, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन सेम है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे कितना था 300 मार्क्स, बट इन सेक्शन बी इट इज ऑफ ओनली 250 मार्क्स, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड दी मेरिट बेस्ड पेपर, ओके। दिस इज दी व्हाट मेरिट बेस्ड पेपर। तो यहाँ पे जो जिस तरह से आप मार्क्स जो है कंसीडर करेंगे, जितना मार्क्स आप यहाँ पे लाते हैं उसके बेसिस पे आपको जो है वो सिलेक्शन होगा या आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो इट हैज़ 2 पार्ट, वन इज कॉल्ड कंपल्सरी पेपर्स एंड सेकेंड इज व्हाट ऑप्शनल पेपर। देखिए अभी ऑप्शनल में एक ही सब्जेक्ट कर दिया है, बट बिफोर 2013 देयर वर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, बट राइट नाउ देयर इज ओनली 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड ईच एंड एवरी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैज़ 2 पेपर। जैसे अगर हम लोग हिस्ट्री रखते हैं, सपोज मैंने हिस्ट्री रखा ऑप्शनल, तो उसमें 2 हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री 1 एंड हिस्ट्री 2। तो कोई भी अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं ऑप्शनल तो उसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब कंपलसरी में क्या क्या है, जैसे GS1 दैट इज कॉल्ड जनरल स्टडी 1 पेपर, ओके। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ओके, इंडियन सोसाइटी, वुमेन एम्पावरमेंट, डिप्राइव्ड क्लास, ये सब जितनी भी टॉपिक्स है वो GS1 में आने वाला है, ठीक है। देन GS2 दैट इज गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन। तो ऐसे जो टॉपिक आएगा पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, सो ये होगा आपका GS2 में, जनरल स्टडी 2 पेपर में। GS3 इज कंसिस्टिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, EVS, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो टॉपिक आएगा आने वाला है वो आपका GS3 में। देन GS4 पेपर इट इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बेस्ड ऑफ पेपर। इट मीन्स कि जो आपका साइकोलॉजी टाइप में, जैसे व्हाट इज इंटीग्रिटी, व्हाट इज वैल्यू, व्हाट इज मोरालिटी। तो ये जो मोरालिटी है, मोरल वैल्यूज है, या इंटीग्रिटी है, या एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको GS4 में आएगा, ओके। सो GS4 एंड ऐसे पेपर। सो ऐसे जो है उसमें 2 पार्ट होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी ईच पार्ट हैज़ 4 क्वेश्चंस। तो उसमें से किस पार्ट ए में से कोई 4 में से कोई एक पे आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड पार्ट बी में जो 4 ऑप्शन होगा उसमें से कोई एक पे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपलसरी जो आपका GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऐसे पेपर होगा, ओके। एंड ईच एंड एवरी पेपर कैरीज 250 मार्क्स। कितने मार्क्स होगा, 250 मार्क्स का होगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा है ऑप्शनल पेपर, पेपर 1, पेपर 2 आपको बता दिया था। तो वी कैन सी एट कि देर आर 7 पेपर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 मल्टीप्लाई 250 दैट इज 1750। तो टोटल जो हमारा 1750 जो हम
मेंस का जो एग्ज़ाम में जो आपका टोटल मार्क्स होगा वो 1750 एंड 1750 के बेसिस पे आपका मेंस का रिजल्ट आएगा। सो मेंस का रिजल्ट जो है वो किस पे आएगा, 70-50 के बेसिस पे। ओके, अब 70-50 में आउट ऑफ 70-50 आपको जो भी मार्क्स मिला है, एंड अगर आप जो लिस्ट है उसमें आपका एंट्री हुआ है, तो देन यू विल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू, एंड पर्सनल इंटरव्यू इज हेल्ड एट जहांगीर रोड इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो यूपीएससी बोर्ड है वहाँ पे आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट, उसके लिए बुलाया जाएगा। ओके, और इट इज़ ऑफ 275 मार्क्स। तो 1750 मेंस का था मार्क्स और 275 मार्क्स पर्सनल इंटरव्यू का। तो देख सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है इसमें मेन और पर्सनल इंटरव्यू इसका ही मार्क्स ऐड होता है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। ओके, अब जो आपका मार्क्स का इवैल्यूएशन है, यूपीएससी जो है मार्क्स को इवैल्यूएट करते हैं, बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ओके, इसके बाद हम लोग को कौन सा पोस्ट मिलेगा या जो पोस्ट है वो किस बेसिस पे मिलता है। तो ऑफकोर्स कि जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट किस पे आएगा, जैसे मैं बताया आपको, प्रीलिम्स में मार्क्स काउंट नहीं होने वाला, ठीक है। मेंस टोटल 1750, पर्सनल इंटरव्यू दैट इज 270, इफ़ यू ऐड बोथ यू विल गेट 2025 मार्क्स। तो 2025 मार्क्स के बेसिस पे आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। सो फाइनल रिजल्ट विल कम ऑन द बेसिस ऑफ 2025 मार्क्स। अब इसमें जो जितना अच्छा मार्क्स लेगा, जो भी कटअप को क्रॉस किया है, उसके बेसिस पे उसको क्या मिलता है, कैडर मिलता है। ओके, तो सबसे पहला कैडर जो है ऑफकोर्स IAS, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। देखिए एक होता है IFOS, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, लेकिन ये है IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो अब जैसे सबसे टॉप पे IAS, IFS एंड IPS, इसका कोई ग्रेड नहीं है। देन ग्रुप A ऑफिसर, जिसमें होता है आपका रेवेन्यू ऑफिसर, पता ना, IRS, IIS, ऐसे ऑफिसर का ग्रुप A ऑफिसर एंड ग्रुप B ऑफिसर। तो ये डिपेंड करता है आपको रैंक के ऑर्डर पे। तो रैंकिंग डिक्रीज फ्रॉम higher to lower level. Okay, in next video we will see that how to prepare for this exam, and it will be very important